तितिक्षवाः जो मिल गया है उसी में जो संतुष्ट है, ये साधु का पहला गुण है। संतुष्ट है सर्व प्रकार से, जहां भी पहुंचे वहां वैसे ही एडजस्ट। 26 साल के कोर्स में हम झोंपड़ियों में रहे और हम बड़े बड़े बंगलों में रहे। जहां मैं रुका हूं बहुत अच्छा भवन है, अच्छी जगह है। प्रदेश की धरती पर मैं 50 करोड़ की बिल्डिंग में भी रहा हूं, विदेश की धरती पर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 50 करोड़ की बिल्डिंग में जो आनंद आता है वो और जगह नहीं आता। हो सकता है कि 50 करोड़ की बिल्डिंग में वो आनंद ना आया हो, 25,000 की कमरिया में आनंद आ गया हो। जहां भी जैसा हो, कहीं घना, कहीं मुट्ठी भर चना, कहीं वो भी मना। हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना सीखे। ये महापुरुषों का पहला गुण है। संतुष्ट रहिए, जीवन से संतुष्टि। घर के लोग लाड करते हैं तो कभी वो डांट भी तो लगा सकते हैं, क्या हो गया, बुरा ना मानिए। ये यूट्यूब के मैसेज में बहुत लोग हमारे लिए मैसेज भगवान की तरह लिखते हैं, और हम तो साधारण हाड़ मास के पुतला हैं। परमात्मा तो परमात्मा ही है, पर भक्तों की श्रद्धा है, प्रणाम उसे करता हूं। और कुछ लोग ऐसे भी मैसेज लिख देते हैं कि जो आपके लिए लिख दिए जाए तो माथा चटक जाए। हाँ, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा, कोई असर ही नहीं होता। ध्यान, ये कभी आता ही नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया। तितिक्षवा, थोड़े में, ज्यादा में, मान में, अपमान में एक जैसे रहने का अभ्यास कीजिए। फिर कहा कारुण्य का, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों की संगति। तो संत कैसे हो, वह भगवान कपिल ने बताया कि साधु ऐसा हो। कबीर साहब का नाम सुना होगा, बड़ा अद्भुत बाबा है, महात्मा कबीर। जिस कुटिया में रहते हैं उसके ठीक सामने एक ऐसी स्त्री का बहुमंजिला भवन है जिसके पास चरित्र नहीं था। उसके यहां लंपटाते हैं। बाबा के यहां संगीत सीखने के लिए कोई साधु आते हैं। बहुत बड़े संगीत के आचार्य थे वो, इतना बढ़िया बढ़िया पद कबीर ने गाया। तो उस स्त्री को उससे बड़ी दिक्कत होती थी। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि बाबा ने नाक में दम कर रखी है, इसकी झोंपड़ी जला दो। 5-7 पहलवान आए उसके, और उसने तो आग लगा दी उसमें, झोंपड़ी में। सुनिए, झोंपड़ी जले धुधुक करती हुई और कबीर चौराहे पर खड़े होकर के नाचे। चेलों ने कहा गुरुजी झोंपड़ी जल गई। कबीर साहब ने कहा इसलिए तो नाच रहा हूं। जिस दिन तुम्हें दीक्षा दी थी उस दिन तुमने नहीं सुना था क्या, जो घर फूंका आपना तो चले हमारे संग। साधु के संग वही चल पाएगा जो अपना घर का, द्वार का, परिवार का सब कुछ भूल जाए। जो भी ये याद रहेगा तो साधु की संगति नहीं, साधु के संग नहीं चल पाएंगे, वो तो सब छोड़ना पड़ेगा।